दोस्तों, दिस सौरभ, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं हूँ सौरभ और ये मेरी शहजादी क्लासिक 350। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला वो गलती मैं शेयर करने वाला आप लोगों के साथ में जो मैंने करी थी। मतलब कुछ हद तक करी थी, कुछ हद तक बच गया था। ठीक है, तो वो बात करते हैं रनिंग पीरियड, ब्रेकिंग पीरियड जो कहते हैं इस बुलेट के लिए, या फिर आप जो नई बाइक परचेस करने जा रहे हैं। तो भाई इस बात को ध्यान पे रखिए, जो मैं बताने वाला हूँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है और होगी भी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई रनिंग पीरियड होता क्या है। तो रनिंग पीरियड होता ये है कि जब आप कोई भी नई बाइक या बुलेट परचेस करने जा रहे हैं तो शोरूम वाले आपको ये कहेंगे कि भाई नई गाड़ी है आपकी, कुछ किलोमीटर तक के स्लो स्पीड में चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस नई गाड़ी आई और 100 टच कर दी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ठीक, कि आप नई बाइक लिए तो एकदम से थ्रोटल मत दीजिए फर्स्ट गियर पर ही, या फिर एकदम हाई आरपीएम पे, या फिर 100 की स्पीड में आप चल रहे कंटिन्यूसली ट्रिपलिंग कर रहे। तो ये सारी चीज जो होती है ना, ये ब्रेकिंग पीरियड जो होता है इस पे नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए वो बात मैं सब बताऊंगा। सबसे पहले ब्रेकिंग पीरियड होता है क्या मैं बता देता हूँ। तो ब्रेकिंग पीरियड होता ये है जब बाइक नहीं होती तो जो इंजन होता है, तो भाई आप लोग को मालूम होगा कि इंजन है तो भाई इंजन नया है, ठीक है ना, उसमें कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो मूविंग पार्ट्स जो बनते हैं कंपनियां जो बनाती है, ठीक है, ठीक, उसके बाद बनाने के बाद में क्या होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रहती है, कहा जाए कि टॉलरेंस लिमिट रहती है। मतलब आपको कैसे समझाओ एक साधारण भाषा में, जैसे कि अगर कोई भी चीज आप एक स्केल से उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि अगर एक स्केल है, ठीक है ना, स्केल अगर मैं बनाने के लिए बोल रहा हूँ किसी अदर कंपनी को कि भाई ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, और उस कंपनी से क्या हुआ कि वो 15 सेंटीमीटर ना बनते हुए 15.1 सेंटीमीटर, मतलब कुछ 1 से 0.00 mm का कुछ डिफरेंस आ गया उसकी जो लेंथ है उस पर, या फिर उसकी जो चौड़ाई है उस पर, ठीक है ना, विड्थ पे। तो यही चीज़ होती है टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, तो इसलिए जितने भी जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें वो परफेक्टली नहीं बन पाते। ठीक है, कोई भी हो कुछ ना कुछ उसमें इफेक्ट रहता ही है। वो सारी चीज़ें क्या होता है दूर, वो अपना जो रनिंग पीरियड है किसी भी बाइक का, उसमें वो सारी चीज़ें दूर होती है। और वो दूर किसको करना है भाई, अपने को करना है। ठीक है, जो ऑनर है उसको करना है, कंपनी वाले कुछ नहीं करेंगे। कंपनी वाले आपको नई बाइक दे देंगे, नई बुलेट दे देंगे, आप चलाओ भाई, आपको लेकिन समझा देंगे कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है। हर कंपनी की बाइक के लिए अलग अलग, ठीक है, रनिंग पीरियड होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए एक जैसा ही होता है। जैसे कि ये बुलेट है, ठीक है, इसके लिए जो रनिंग पीरियड है वो 2000 है। ठीक है, मुझसे गलती हुई थी, मैं 500 लेके चल रहा था। जब मैंने सर्विस बुक देखी, जो कि आप हो या मैं हूँ, उससे कोई भी नहीं छीता है। ठीक है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है कुछ नहीं, बस भाई नई गाड़ी आ गई और बस कुदाव हो गया। ठीक है ना, तो सेम गलती मेरे साथ भी यही हुई थी। तो मैं आपको अगर मैं बताऊं कि जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले बता देता हूँ, मूविंग पार्ट्स जो होते हैं अंदर के, जैसे क्रैंकशाफ्ट हो गया, गेयर्स हो गया, ठीक है, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं अंदर, पिस्टन हो गया, सिलेंडर वॉल में जो पिस्टन मूव होता है, ठीक है, वो तो उसमें आपस में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने से क्या होता है, जो उसमें जो टॉलरेंस लिमिट के कारण, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज जो होती है ना, जो मैंने आपको बताया था अभी एग्जाम्पल में, कि जो स्केल वाली कहानी, वो आपस में रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, उनसे कुछ क्या होता है, मेटल पार्ट्स निकलते हैं एकदम बारीक बारीक से, और वो आपके मोबिल में मिल जाते, मोबिल मीन्स इंजन ऑयल, उसमें मिल जाते हैं। और वो इंजन ऑयल आपको मालूम है, जैसे आपकी बाइक स्टार्ट होती है तो भाई पहले तो बॉटम में बैठा रहता है। ठीक है, अगर आप कोल्ड स्टार्ट करते होंगे, आप लोगों ने कोल्ड स्टार्ट क्या होता है अगर आपको मालूम होगा, मैं बता दूं, जैसे कि आप अगर आपकी जो बाइक है वो स्टैंड पे है, ठीक है, आप फिर उसे स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंड से हटाकर, तो मैंने बताया था कोल्ड स्टार्ट के लिए कि कम से कम 30 सेकंड के लिए आप फर्स्ट गियर का यूज़ ना करिए, मतलब चलाना स्टार्ट मत करिए, कम से कम 30 सेकंड के लिए उसे छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपका जो बॉटम में जो मोबिल बैठा हुआ है, इंजन ऑयल जो बैठा हुआ है, वो पूरे इंजन में सर्कुलेट होता है। तो दोस्तों होता क्या है, जो इम्प्योरिटीज आपके मोबिल में मिली हुई रहती है वो इंजन के ऊपर सर्कुलेट होती है जब आपका इंजन स्टार्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप जो एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है सर्विस का, कि आपको इस बाइक या बुलेट की आपकी सर्विस इस पर्टिकुलर टाइम पे करवाना है, किलोमीटर पे करवाना है, और आप लोगों ने नहीं करवाया, तो जो इम्प्योरिटीज है वो पार्ट्स के बीच में आके सर्कुलेट होती है। इससे क्या होता है, कुछ माइनर स्क्रैचेस लगने के लिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके पिस्टन में या क्रैंकशाफ्ट में, या फिर आपकी जो सिलेंडर वॉल होती है, अगर उसमें कुछ स्क्रैचेस लग गई ना, तो भाई समझ लो कि आपका इंजन गया। मतलब ये 100 में से 1% बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर टाइम पे सर्विस नहीं करवा रहे तो मैं गारंटी देता हूँ भाई कि ये चीज़ होना तय है। वो आपको करंट में तो समझ नहीं आएगा, लॉन्ग टाइम बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मेरी बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि नई बाइक की जो सर्विस होती है बहुत कम किलोमीटर पे होती है। ठीक है, पहली सर्विस हो सकता है कि 500 पे हो सकता है 1000 पे हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की कौन सी बाइक चला रहे हैं। अलग अलग के लिए सब अलग अलग सर्विस लिमिट दी हुई है, कुछ किलोमीटर के लिए, फिर विद इन कुछ पीरियड रहता है 1 मंथ या 2 मंथ। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है, इंजन के अंदर में।
तो कहानी ये होती है कि आप लोग अगर इन सारी जानकारी को न समझे और अपनी बाइक को धड़ल्ले से चलाए, मतलब जैसा चलाना वैसे नहीं बाइक को, तो भाई आपको समझ तो कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी होगा वो इंटरनली होगा। आपकी जो बाइक है उसकी जो बॉडी पार्ट्स है उसमें कोई भी डिफेक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा, जो भी होगा इंटरनली होगा और वो आपको करंट में समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप अगर सर्विस टाइम पे ना करवाएं, ठीक है, जैसे कि रनिंग पीरियड जो होता है उसमें जो पहला मोबिल गिरता है आप लोगों को, जैसे मैंने बताया जल्दी गिरता है, अगर आप लोग उसको टाइम पे ना करवाए तो ये हो सकता है कि आपका जो बाइक है उसका इंजन सीज हो जाए। भाई कईयों के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने अगर कोई एग्जांपल हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो या फिर किसी उसके फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है न्यू बाइक के समय। और रनिंग पीरियड में आपको बाइक कैसी चलानी है, सबसे पहली चीज कि आपको इन सारी चीजों से कैसा बचना है। तो सबसे पहली चीज तो भाई आपको लिमिट जो है आपकी बाइक की वो 40, 50 या 60 तक ही रखना है, उसके ऊपर नहीं बढ़ना है। दूसरी चीज आपको बाइक पे ओवरलोड नहीं देना है, मतलब आपको डबल, ठीक है, ट्रिपल, और यहाँ तक देखा मैंने भाई 4-4 लोग भी टंग जाते हैं और बस चल रहे हैं, वैसा नहीं करना है कि नहीं, अपने कोई सर्कस तो बनाना है नहीं। तीसरी चीज अगर मैं बोलूं भाई जो टायर प्रेशर है ना उसको थोड़ा सा, है ना, टायर प्रेशर से मतलब आपके इंजन पे लोड नहीं आएगा। ठीक है, हर बाइक की सर्विस बुक में कितना प्रेशर रखना है उसके बाइक के टायर में, वो सारी चीज मेंशन करी होती है। इसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, मेरे चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं कितना दिया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे कि जो नई बाइक रहती है आप लोगों ने देखा भाई ओवरहीट ज्यादा होती है, तो ओवरहीट का भी रीजन यही है। ठीक है, जो मेटल पार्ट्स जो होते हैं ना अंदर के जितने भी मेटल पार्ट्स होते हैं आपस में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मींस घर्षण, घर्षण जैसे कि आप लोग हथेली को घसोगे तो क्या होगा भाई, एक ऊर्जा निकलती है ना, गरम गरम लगता है। बस वही वाली कहानी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई कई लोग देखा होगा आप लोग चले जाते हैं शोरूम में कंप्लेंट करते हैं मेरी बाइक ओवरहीट हो रही है। ओवरहीट भाई फर्स्ट सर्विस के पहले तक, सेकंड सर्विस के पहले तक के तो भाई होगी ही, उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद में अगर मैं कहूँ इस बाइक के बारे में, मतलब मेरी बुलेट के बारे में, कि इसका जो रनिंग पीरियड है वो कितना दिया हुआ है सर्विस बुक में, भाई जब मैंने खोल के देखा तो वहाँ क्लियरली मेंशन था कि भाई आपको फर्स्ट गियर पे इतना चलाना, सेकंड गियर पे इतना चलाना, थर्ड गियर पे इतना चलाना, फोर्थ पे इतना और फिफ्थ पे इतना, और 500 किलोमीटर तक, मतलब जो मेरी फर्स्ट सर्विस हुई थी, इसकी फर्स्ट सर्विस का वीडियो बना हुआ है, तो 500 किलोमीटर तक के आपको एक स्पीड मेंटेन करके चलना है। वो स्पीड है 60 की, 60 के ऊपर आपको नहीं चलना है। उसके बाद जो सेकंड है 2000, मतलब इसका जो टोटल रनिंग पीरियड दिया हुआ है 2000 का दिया हुआ है, 2000 तक आपको 70 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, वैसे ही भाई रॉयल एनफील्ड वाले जो है ना क्लासिक 350 में बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों ने भी देखा होगा, नॉकिंग की जो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो नॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, वो BS6 में तो भाई कॉमन है, क्योंकि भाई इसका आरपीएम बढ़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा है, तो वो तो आएगी ही थोड़ी बहुत। ठीक है, क्योंकि आरपीएम बढ़ा हुआ है, इसका इंजन का FI इंजन है। तो दोस्तों जो मैं कह रहा था, जो नॉकिंग, ठीक है, उसका रीज़न भी जहाँ तक जिसकी बाइक में या जिसकी बुलेट में जो नॉकिंग है वो ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो उसका रीज़न यही होता है कि आप जो इसका रनिंग पीरियड है उसमें आप ज़्यादा थ्रोटल देके अपनी बुलेट को भगाते हैं। ठीक है, वो भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी भाई रनिंग पीरियड के लिए। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो भाई आपको जो ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक का इस्तेमाल एकदम से नहीं करना है। ठीक, जब आपकी बुलेट चल रही है जैसे 40-50 की स्पीड में, मतलब हो सके वहां तक कोशिश करना कि आपको एकदम से ब्रेक ना लगाना पड़े। मतलब जैसे कि आपको जो पिस्टन मूव कर रहा है, क्रैंकशाफ्ट मूव कर रही है एकदम हाई आरपीएम पे, और आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया तो भाई उस पर इंजन पे लोड आता है। ठीक है, हाँ अगर किसी कंडीशन में आपको लगाना पड़े तो मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ भाई, कमेंट में जाके ऐसा मत बोल देना भाई सामने कुछ आ गया तो मैं ब्रेक ना लगाऊंगा। भाई बिल्कुल लगाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करना। अब नहीं तो ऐसा होता है कोई एक्शन मारने के लिए ब्रेक लगा देते एकदम स्लिप खाते हुए बिल्कुल डेको मारने के लिए, वैसा नहीं करने का रे बाबा। ठीक, दूसरी चीज अगर मैं बताऊं, टायर प्रेशर के बारे में बताया था मैंने। तीसरी चीज ओवरलोडिंग, डबल सीट ट्रिपल सीट नहीं करने का। तो अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं, चौथी चीज वो कहानी ये है कि भाई आपको जो रनिंग पीरियड टाइम रहता है जब आपकी जो बुलेट है या जो भी बाइक हो, तो उसमें आपको लॉन्ग राइड्स नहीं करना है। ठीक है, लॉन्ग राइड्स मतलब चले जा रहे अपने बुलेट को गाड़ी को उठा के और 50-100 किलोमीटर जा रहे बिल्कुल बिंदास। ठीक, वैसा नहीं करने का। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये कि आपको भाई अपनी बुलेट या गाड़ी जो भी है ना आपके पास में नई गाड़ी, उसका जो सर्विस आता है वो टाइम पे करवाने का। भाई टाइम पे करवाओगे तो जो आपकी जो गाड़ी है ना उसकी इंजन की लाइफ लंबी रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप लोगों को प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू है तो भाई सपोर्ट करो ना भाई को, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।